और हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है अल्ट्रासोनिक वेव से रिलेटेड। अच्छा जी, अल्ट्रासोनिक वेव्स की अगर बात की जाए तो अल्ट्रासोनिक को समझने से पहले सबसे पहले हमें ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज को समझना पड़ेगा। अच्छा, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज का मतलब है कि साउंड की वो फ्रीक्वेंसी जो कि हमें सुनाई दे सकती हैं। और ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज लाई करती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। यानी कि अगर किसी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होगी तो वो हमें सुनाई देगी। अगर कोई साउंड 20 हर्ट्ज से नीचे हो जाए तो उसको हम कह देते हैं कि ये इंफ्रासोनिक में चला गया है। सोनिक से जो ऑडिबल रेंज है उससे नीचे चला गया है। और अगर कोई चीज़ 20,000 हर्ट्ज से ऊपर चली जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये अल्ट्रासोनिक में चला गया है। तो वो तमाम वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव्स है। अच्छा, अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात कि ये रेंज कर सकती है 20,000 से लेकर 25 बिलियन हर्ट्ज तक भी ये प्रोड्यूस हुई भी है। ठीक है, तो ये बहुत वास्ट रेंज है। ऐसा नहीं कह सकते आपके 20,000 से कोई ख़ास अमाउंट ऊपर, बस 20,000 से जितनी भी ऊपर आप जाएंगे वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, अल्ट्रासोनिक वेव्स ही कहलाएंगी। अच्छा, अब सबसे पहले इसकी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें पता होना चाहिए, जिसमें सबसे मेन चीज़ जो आ जाती है वो इस अल्ट्रासोनिक के यूजेस आ जाते हैं कि ये किस किस चीज़ में यूज़ होते हैं। तो अगर यूजेस की बात की जाए तो इसके 4-5 इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। सबसे पहला जो यूज़ है स्टूडेंट्स वो है इसका टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स। अच्छा जी, टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स किस तरह से होती है? देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह होता है, लेट्स से कि हमने कोई पाइप बनाया और हम कहते हैं कि भाई इस पाइप में किसी किस्म का होल नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम इस सारे पाइप के ऊपर डिटेक्टर्स लगा देते हैं और यहाँ से हम अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब लेट्स से कि अगर इस पाइप में इस जगह पे कोई छोटा सा होल है तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स यहाँ से निकलेंगी और ये डिटेक्टर इसे डिटेक्ट कर लेगा और हमें ये पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर जो है हमारा डिफेक्ट है। तो ये पहला यूज़ है अल्ट्रासोनिक वेव्स का कि हम इसको डिफेक्ट चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो ये है वो क्या है जी, कि क्लीनिंग के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। क्लीनिंग के लिए कैसे कर सकते हैं? देखिए, अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर कोई चीज़ है जिसके ऊपर लेट से कोई छोटी मोटा जो है वो रस्ट है या डर्ट है, तो ये अल्ट्रासोनिक इसको इतना ज़्यादा वाइब्रेट करेगी कि ये रिमूव हो जाएगा। तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशन से क्लीनिंग के लिए यूज़ हो सकती है। तीसरा जो यूज़ है इसका वो है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। चीज़ों को स्टेरिलाइज करने के लिए जो है हम अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करते हैं। कैसे? जब इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की वेव किसी भी आप सब्सटेंस में डालेंगे तो क्या होगा कि उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं वो उस फ्रिक्वेंसी, उस एनर्जी से किल हो जाएंगे। तो अल्ट्रासोनिक एक बहुत अच्छा तरीका है किल करने का, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह को। फाइनली आ जाता है डी गैसिंग। तो डी गैसिंग क्या होती है? डी गैसिंग इस तरह होती है कि कुछ कुछ फ्लूइड्स हैं, लेट से कोई भी फ्लूइड है उसके अंदर थोड़ी थोड़ी गैस ट्रैप होती है, एयर ट्रैप होती है। अब हम चाहते हैं कि उस एयर को रिमूव करें ताकि ऑक्सीजन ना प्रोड्यूस हो, ताकि कोई माइक्रोबियल ऑर्गन ना उसके अंदर ग्रो कर सके। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स डालते हैं। अब अल्ट्रासोनिक वेव क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी की होती हैं तो वो क्या करती हैं कि इन गैस के पार्टिकल्स को अवेपोरेट कर देती हैं। तो जब वो गैस के पार्टिकल्स अवेपोरेट हो गए तो पीछे सिर्फ लिक्विड बचा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डी गैसिंग। अच्छा, अब इसके अलावा भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि मेडिकल, ये जो थे ये आपकी बुक में मेंशन थे,
लेकिन कुछ और यूजेस भी हैं जिसमें एक होता है मेडिकल पर्पस। मेडिकल में आप लोगों ने नाम सुना होगा अल्ट्रासाउंड का। कहा जाता है कि जी आप इसका अल्ट्रासाउंड करा लें। तो वो अल्ट्रासाउंड जो टेस्टिंग है वो भी क्या यूज़ करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स ही यूज़ करता है। इसके अलावा जो बैट्स हैं, चमगादड़ जिसे हम कहते हैं, वो भी अपनी ट्रैवलिंग के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स ही यूज़ करती हैं। कैसे? बैट, अगर ये कोई बैट है लेट से, तो ये आगे मूव करने के लिए यहाँ से साउंड प्रोड्यूस करती है। अगर यहाँ पे कोई चीज़ है तो वो साउंड रिफ्लेक्ट होके आएगा और बैट को पता चल जाएगा कि आगे एक ऑब्स्टिकल है, तो वो अपना पाथ चेंज कर लेती है, क्योंकि बैट की आंखें नहीं होती, ठीक है, वो देख नहीं सकती। तो वो ये सब मूवमेंट के लिए वो क्या यूज़ करती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करती है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि जी अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं। तो प्रोडक्शन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा जी, अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो स्टूडेंट्स इसका जो मेन सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो है थ्रू पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। अच्छा, ये ना स्टूडेंट एक स्पेशल टाइप का क्रिस्टल होता है इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं कि करंट पास करते हैं इस क्रिस्टल में, ठीक है। जब हम करंट पास करते हैं तो ये करंट की वजह से क्या होता है कि करंट इस क्रिस्टल के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होना बेसिकली क्या है कि हमने, और ये क्रिस्टल क्या करता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमने इसे दी थी, इसने इसको वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। और ये वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करती है। तो सिंपली क्या है कि एक स्पेशल टाइप का क्रिस्टल होता है जिसको हम पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कहते हैं। उसमें से जब हम करंट पास करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होता है और उस वाइब्रेशन की वजह से क्या बनती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स बनती हैं, ठीक है। अब एक और चीज़, एक और मेथड जो है वो है जी थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू प्रोड्यूस किया है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके भी आप क्रिस्टल के थ्रू अल्ट्रासोनिक वेव्स बना सकते हैं। फाइनली अब हमने प्रोड्यूस भी कर ली, लास्ट चीज़ आ जाती है कि इसको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं। तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी डिटेक्शन की। देखिए स्टूडेंट्स, डिटेक्शन के दो मेन मेथड्स हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है वो है पाइजो इलेक्ट्रॉन डिटेक्शन। ये जो है स्टूडेंट्स, ये वही मेथड है लेकिन उसका ऑपोजिट मेथड है। कैसे? इसमें क्या होता है कि वही क्रिस्टल है हमारे पास, हम इसके ऊपर अल्ट्रासोनिक वेव्स स्ट्राइक करते हैं। तो ये आ गई हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेव्स। जब ये अल्ट्रासोनिक वेव्स इस पे आएंगी तो इसके अंदर एक पोटेंशियल बनेगा। उस पोटेंशियल को हम यहाँ पर एम्पलीफायर लगा के एम्पलीफाई कर देंगे और फिर उसे हम डिटेक्ट कर लेंगे। तो यानी कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रासोनिक वेव्स बनेंगी उतना ज़्यादा हमारे पास पोटेंशियल बनेगा और उतना ही ज़्यादा हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रासोनिक वेव, उतना ज़्यादा पोटेंशियल हमें अचीव हो रहा है सर्किट में। और इस सारे प्रोसेस में अगर आप देखें तो मैकेनिकल एनर्जी जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। जो दूसरा मेथड है स्टूडेंट्स, वो हम यूजली यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो हाई फ्रिक्वेंसी को मेजर नहीं कर सकता। लेकिन दूसरा मेथड है जी कुंट्स मेथड। इसमें हमने क्या किया होता है कि एक ट्यूब रखी होती है, एक एयर कॉलम होता है बेसिकली, और उस एयर कॉलम को हम लाइन कर देते हैं विद लाइको
लाइकोपोडियम पाउडर। अब इस लाइकोपोडियम पाउडर का काम क्या होता है कि जब भी इस पे अल्ट्रासाउंड वेव्स स्ट्राइक करती हैं तो ये एक स्टेशनरी वेव बनेगी इस एयर कॉलम में, क्योंकि जब भी एयर कॉलम मौजूद होता है, वही जो हमने पढ़ा था स्टैंडिंग वेव्स में, कि एयर कॉलम के अंदर वो जो ऑर्गन पाइप होता है बेसिकली, उसके अंदर स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं। अब जब वो स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी तो ये लाइकोपोडियम पाउडर क्या करता है कि नोड्स को जो है वो कलेक्ट कर लेता है और एंटी नोड्स को जो है वो ब्लो ऑफ कर देता है। और फिर इस लाइकोपोडियम पाउडर की स्टडी से हम ये पता लगा सकते हैं कि कितनी फ्रिक्वेंसी की आपने अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज़ की थी। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसको हम लोअर फ्रिक्वेंसीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, हायर फ्रिक्वेंसीज़ के लिए ये मेथड काम नहीं करता। तो बेटर मेथड कौन सा है? यही पाइजो इलेक्ट्रॉन डिटेक्शन वाला मेथड है। तो ये अल्ट्रासाउंड वेव्स का टॉपिक और चैप्टर एंड होता है। आई होप कि आपको समझ आ गई हो।